मेरे पीछे आप देख सकते हैं हवा चल रही है, तेज आंधी है, तूफान है, बिजली कड़क रहे हैं और इस कड़कड़ाती बिजली के बीच, इस तूफान के बीच और इस बारिश के बीच मेरे साथ यहाँ पर आप काफी महिला को देख रहे होंगे, जिसमें कुछ बुजुर्ग भी शामिल हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इस कड़कड़ाती, जैसे आप देख सकते हैं कि कड़कड़ाहट है यहाँ पर बिजली की, कई बार बिजली भी गिर रहे हैं, तेज आंधी, तेज बारिश भी है और इन सब के बीच में ये महिला यहाँ क्या कर रही है। दरअसल ये महिला यहाँ पर क्या कर रही है आज इन्हीं से हम जानते हैं। तो आप क्या काम करते हैं दादी? खाना बनाता है, मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन खाना बनाती है स्कूल में, इसलिए आज वहाँ पर उपस्थित है। अब स्कूल नहीं है, ये आप देख सकते हैं इतनी सारी महिलाएं स्कूल छोड़कर, खाना बनाना छोड़कर यहाँ क्या कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल कहते हैं कि खाना खिलाना लोगों को सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है और ये महिलाएं सुबह से जो स्कूल के बच्चे होते हैं, ननिहाल होते हैं, उनको खाना बनाकर खिलाती है। तो मतलब कितना बड़ा पुण्य का काम है और ये पुण्य वो हर रोज करती है। अगर शास्त्र की माने तो वो पुण्य वो रोज करती है, पर इस पुण्य के बदले उनको क्या मिलता है ये आज हम इन्हीं से जानेंगे। आखिर क्यों उनको इस कड़कड़ाती हुई बिजली के बीच, इस तूफान के बीच, इस बारिश के बीच यहाँ पर धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। आइए इनसे पूछते हैं, आप लोग आज यहाँ पर धरने पर बैठे, क्या कारण? हमारे 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। पिछले 61 दिन तक हम लोग हड़ताल किए हैं। कवासी लकमा दादी के आश्वासन के बाद ही हम हड़ताल को खत्म किए थे, जो हमारे बजट में शामिल किया जाएगा। तो आज तक बजट में हमें सिर्फ 300 रुपया का लुभावना दिया गया है। तो प्रति माह हमको 1500 मिलता था, अभी 300 रुपया बढ़ाया है, लेकिन अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन अभी ये शासन प्रशासन हमारे ऊपर ऐसे रवैया क्यों कर रहा है, मेरे को कुछ समझ में, हम रसोइया को कोई समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे ऊपर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। रसोइया यानी जो खाना बनाते हैं उनको रसोइया बोला जाता है। और आप स्कूल में किस चीज में खाना बनाते हैं? गैस में बनाते हैं कि आप लोग चूल्हे में बनाते हैं? चूल्हा में बनाता है। हमारा आँखी में अभी नहीं दिख पा रहा है धुआं से। तो आप कितने साल से खाना बना रहे हैं? हम 98 साल से बना रहे हैं। मतलब 98 साल से, वो जब 1998 ना, 1998 साल से, मतलब आप लगभग 25 साल हो गया। 25 साल से खाना बना रहे हैं। 15 रुपया से बनाया था पहला जब। अच्छा, महीना में 15 रुपया मिलता था आपको? नहीं, रोज के 15 रुपया मिलता था, महीना में 220 रुपया 30 रुपया ऐसा मिलता था। जिस दिन पकाना होता उस दिन का हाजिरा निकालता, नहीं होने से नहीं निकलता। तो आप सोच सकते हैं कि आज की महंगाई के जमाने में जब महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती है, लकड़ी को इकट्ठा करके चूल्हे के धुएं के बीच खाना बनाती है और इनके आंखों में जलन होता है और इनको गर्मियों का भी सामना करना पड़ता है, तो उस हाल में इनकी रोजी आज के इस तारीख में, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया है, जिसमें हाल ही में 10 रुपया की सिर्फ वृद्धि की गई है। अब सरकार की माने तो वो महिलाओं के लिए और गरीब जो तबके के लोग हैं उनके लिए बड़ी योजनाएं चला रही है। अब ये जो महिलाएं आप देख रहे हैं, ये जो गरीब तबके के लोग आप देख रहे हैं, ये मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, चूल्हे के गर्मी के बीच, चूल्हे के धुएं के बीच खाना बनाती है, भूखे बच्चों को खाना खिलाती है और सरकार की सबसे बड़ी योजना यानी मध्याह्न भोजन का मुख्य हिस्सा यही है। और आज इन्हीं के प्रति सरकार इतनी उदासीन क्यों है, यह जरूर समझ से परे है। हालांकि इनका कहना है कि इनके द्वारा 61 दिनों तक लगातार इसी प्रकार से हड़ताल किया गया था और उसके बाद भी इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई। 3 सूत्रीय मांगे थी और सिर्फ यहाँ के जो आबकारी मंत्री है कवासी लखमा, उनके द्वारा एक आश्वासन दिया गया था और उस आश्वासन के तहत उनको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपया की उनके मानदेय में वृद्धि की गई। अभी उनको 1800 मिलना है, यानी डेली का रोजाना की बात करें तो सिर्फ 60 रुपया इनको मिलना है। अब आप सोच सकते हैं कि इस महंगा के जमाने में जहाँ तेल इतना महंगा है, जहाँ पर जो सामग्री है, किराना सामग्री है वो इतनी महंगी है, गैस इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल इतने महंगे हैं, वैसे में इन महिलाओं का घर सिर्फ 60 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किस प्रकार से चल पाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है।
दादी आप कितने किलोमीटर से आती है यहाँ हड़ताल में? हाँ, मीटपना बाजार से कितना मीटपना जो गांव है यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आप कितना रुपया किराए से आते हैं? हम 60 रुपए किराए से आता है, जाने का टाइम 60 रुपया लगता है। 60 मतलब 60 रुपए आने का, 60 रुपए जाने का, यानी 120 रुपया खर्च करके ये दादी माँ इतने दूर से रोजाना इस हड़ताल में शामिल होने पहुंचते। देख सकते हैं आप, वो सामान लेकर आती है यहाँ पर, अपने खाने पीने के सामान लेकर आती है, यहाँ पर कपड़े लेकर आती है। और इस आंधी, ये जो आंधी आपको दिख रहा होगा, ये बारिश आपको दिख रही होगी, पर सरकार को इन लोगों के दिल में जो आंधी चल रहा है, इन लोगों के दिल में जो दर्द है, वो देखने की जरूरत है। यहाँ पर इस भारी बरसात में, इस भारी बारिश में आखिर ऐसे भीगते हुए महिलाओं को छोड़ देना सरकार के लिए कितनी न्यायोचित है, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं। आज के महंगाई के जमाने में आप लोगों को कितना तकलीफ होता है? बहुत ज्यादा तकलीफ है, हम लोग बता नहीं पा रही, इतना तकलीफ है। छोटा छोटा बच्चों लोगों को छोड़ छाड़ के हम लोग खाना भी नहीं बना पाती हूँ, बच्चों लोगों को छोड़कर हम लोग हड़ताल पर आ जाती हूँ। आज जिन बच्चों का पेट भरने में ये महिलाएं अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, आज उन्हीं के बच्चे कहीं ना कहीं भूखे पेट सोने को मजबूर है। ये सरकार की एक कहीं ना कहीं खामी है, एक लाचारी है, और सरकार के लिए एक बड़ी नाकामयाबी है। अब जब चुनाव आने वाले हैं तो ये देखना जरूर लाजमी होगा कि ऐसे गरीब तबके के लोगों के लिए, ऐसे रसोइयों के लिए सरकार क्या बस जुमले ही नए जुमले लेकर आती है, या फिर इनके लिए सरकार थोड़ी सी संवेदनशील होकर उसके लिए कुछ अच्छा कर सकती है। हालांकि आज के महंगाई के जमाने में अगर हम मजदूरी की बात करें तो 200 या 300 रुपया भी मनरेगा मजदूरों को मिलता है, पर इन महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ 60 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। आप लोग कितना रुपया चाहते हैं, कितना हो मांगते? हमें कलेक्टर दर दिया जाए, हम कलेक्टर दर की मांग करते हैं। अगर कलेक्टर दर नहीं देते हैं सरकार, तो हम ऐसी आंदोलन आगे और बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे जाके। निश्चित रूप से ये चाहता है कि कलेक्टर का जो दर है, जो कलेक्टर दर होता है, उस हिसाब से इनको मानदेय दिया जाए, साथ ही इनको जो है वो रेगुलर यानी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और साथ ही साथ इनका और एक मांग है कि समितियों द्वारा बीच बीच में ऐसे रसोइयों को निकाल दिया जाता है, वो ना निकाला जाए, इनकी एक स्थायी व्यवस्था हो। और वाकई क्यों ना हो, जब इस प्रकार की महिलाएं ऐसे रसोई या इस प्रकार बच्चों का भूखे बच्चों का पेट भरती है और सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना का एक अहम हिस्सा होता है, तो इनको ऐसे ही बीच मझधार में क्यों निकाला जाए। इनकी भी एक ऐसा स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए, और इनके लिए भी कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक मानदेय जरूर होना चाहिए। बहरहाल इस बारिश में भी और इस कड़कड़ाते हुए, गरजते हुए बादलों के बीच और इस तूफान के बीच भी ये महिलाएं अपने हक की लड़ाई जारी रखे हुए हैं। और अब ये देखना होगा कि इन महिलाओं के इस दुख में, इस दर्द में, इस मुसीबत में सरकार आगे आती है या नहीं। फिलहाल इनके दुख को देख के, इनके दर्द को देख के, इनके पीड़ा को देख के आसमान जरूर रो पड़ा है, लेकिन यहाँ के सरकार को अभी भी जगना बाकी है। मेरे साथ ये दादी माँ है। आपका उम्र कितना दादी? हाँ? उम्र मतलब 62। इनका उम्र 62 साल है, और 62 साल के इस उम्र में वो रोज सुबह स्कूल पहुंचती है, लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाती है बच्चों के लिए। आंखों में इनके धुआं जाता है, चूल्हे की गर्मी होती है, और आप समझ सकते हैं कि इस उम्र में आखिर वो कितनी मजबूरी होगी इनकी, क्या आर्थिक परिस्थिति होगी इनकी, जो इस तरीके के काम में वो आज भी जा रही है। और सरकार उसके बदले में इनको सिर्फ और सिर्फ 60 रुपया प्रतिदिन जो है वो मेहनताना दे रहा है। इस बारिश में और जब बारिश नहीं होती तो गर्मी का दिन है, तो गर्मी का यानी तपती गर्मी में और कभी कड़कड़ाती ठंड में ऐसी ही कई महिलाएं, उम्रदराज महिलाएं भी आंदोलन में बैठने को मजबूर है। वो भी 61 दिनों तक इसके पहले आंदोलन कर चुके हैं, और रोजाना कई 100 किलोमीटर की दूरी तय करके पखांजूर मुख्यालय पहुंच रहे हैं। 27 নম্বর বাড়ি, मतलब लगभग 14 किलोमीटर पैदल चल के आई है यहाँ। इनका कहना है कि 14 किलोमीटर पैदल चल के आई है, और सुबह ये एकदम बड़े सुबह वहाँ से पैदल चलना शुरू की और थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंची है, और इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रही है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए
ऐसी उम्रदराज महिलाएं भी आगे आ रही है, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो कड़कड़ाती धूप हो या ठंड हो, हर मौसम में ये महिलाएं अपने हक की मांग कर रही है। अब आप सोच सकते हैं कि 62 साल की उम्र में ऐसी महिलाएं अपने हक के लिए लड़ रही है, तो सरकार को इनके ऊपर ध्यान देने की कितनी जरूरत है। अभी आप देख सकते हैं कि उनका बैठक जो धरना स्थल है वो पूरा भीग चुका है और अभी शाम तक वो ऐसे ही खड़े रहेंगे इस भीगे हुए धरने स्थल पर। तो इनकी मजबूरी आप समझिए, जो आला दर्जे के मंत्री है, आप इनके दर्द को थोड़ा समझिए और यहाँ के जो अधिकारी है वो भी इनके प्रति थोड़ा सा सहानुभूति रखिए। सरकार को भी इनके प्रति सहानुभूति रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे उम्रदराज महिलाएं बहुत ही मजबूरी में रोज सुबह पहुंचकर चूल्हे पे धुएं के बीच, गर्मी के बीच खाना बनाकर अपने परिवार का पेट पालने को मजबूर है। अगर आपको लगे कि इन महिलाओं की बात दूर तक जानी चाहिए, ऐसी रिपोर्टिंग बस्तर के अंदरूनी गांवों से भी होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की समस्याओं को आपके सामने लाना चाहिए, तो आप हमारे चैनल छत्तीसगढ़ वास्तव को जरूर सब्सक्राइब करें और इन महिलाओं की आवाज बनने के लिए आप इस वीडियो को जरूर अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सरकार तक ये वीडियो पहुंचे और उनको इन महिलाओं की पीड़ा, इन महिलाओं का दुख, इन महिलाओं का दर्द समझ में आए।